going to start again. अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स और लिसनर्स और व्यूअर्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि ऑफ कोर्स जब हमारे अल्लाह का फजल होता है, हमारे बच्चे होते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी लाइफ जो है कंप्लीट हो गई है। लेकिन बच्चे होने का और उनके जो है आपको छोड़ के जाने का जो इन इसके दरमियान का वक्त है वो बहुत कम होता है। हालांकि हमें पता नहीं चलता कि वो बहुत कम है। हम समझते हैं कि 18 साल 20 साल बहुत लंबा एज है और ये हमारी सारा कुछ, हमारी लाइफ में यही है सारा कुछ। और फिर जब वो चले जाते हैं फिर हमें ये होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं किस काम की हूँ, मेरे अब इंटरेस्ट क्या है, मैं अब कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं। अब जो भी हमारी सिस्टर्स इस स्टेज पे हैं, हम चलते हैं सिस्टर ज़ारा की तरफ और सुनते हैं कि आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे सिस्टर शहनाज ने कहा कि आज की एपिसोड हमारे बारे में है, उन सब लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया जब उनके अपने बच्चे हुए। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। हम एक ड्रीम, एक हमारा ख्वाब होता था कि हम बड़े होके क्या बनेंगे। हमें बचपन से पूछा जाता था, अच्छा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, और हमारे पास हमेशा एक जवाब होता था। तो जब हम बड़े हो गए और बड़े होने के बाद हमारा एक माशरती कल्चरली हमें होता है कि शादी करते हैं, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो, और उस शादी करने के बाद हम नई जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ होते हैं कि या ये कि हमें कल्चरली हमें इतनी ग्रोथ की कोई बातें नहीं होती, तो हम उस सब चीज को छोड़ देते हैं। अब बच्चे की अम, मैं मानती हूँ कि बच्चा जब छोटा बेबी होता है तो उसकी बहुत ज्यादा नीड्स होती हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। लेकिन उस पीरियड में आपने एक वो होता है कि इसको हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्वाइवल मोड। वो सर्वाइवल मोड ये होता है कि जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा काम आ गया है तो आप सिर्फ बेयर मिनिमल पे जी रहे हो। तो हम्म। जब आपकी प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी समटाइम्स डिफिकल्ट होती है या इजी होती है, और आप पूरा फोकस जो होता है आपका अपनी बॉडीली नीड्स के ऊपर होता है। और उसके बाद बच्चा हो जाता है तो बच्चे की बॉडी नीड्स के ऊपर होता है। तो ये बच्चे का सर्वाइवल कि वो माशाल्लाह खैर खैरियत से पैदा हो जाए, और उसके बाद कि वो खैर खैरियत से बड़ा हो जाए। उस चक्कर में हम उस सर्वाइवल मोड में हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं कुछ। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि हम भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो वो सब नॉलेज, वो सब एटीट्यूड्स, वो सब हॉबीज जो है वो हमारे बच्चे के अंदर मुंतकिल हो रही हैं। हम्म। तो हमने तो सोचा कि हमारा काम जो है प्रेगनेंसीज में सिर्फ खाना पीना और सोना है। इवन हम में से लोग जो वॉक करते हैं वो वॉक करना भी छोड़ देते हैं। हम्म। ठीक है। और सिर्फ कहते हैं कि जी, और कुछ उनके इर्द गिर्द भी लोग होते हैं जो कहते हैं हिलो ना जुलो ना, झुको ना, उठो ना, बैठो ना, बस इतना उठो कि हाथ उठाओ और मुंह खोलो और खा लो। हम्म। ये मैं पहले बच्चे की बात कर रही हूँ। अभी उसके बाद आपका दूसरा बच्चा भी आ गया माशाल्लाह कुछ ईयर से बाद। तो उसके अंदर आपने उस बच्चे को देखा, पहले प्रेगनेंसी को देखा, उसको देखा, देन आप मजीद टाइट हो गए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी वो स्पेस नहीं रखा कि आप भी खुद हो। हम्म। आपकी वॉक करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं की, आपने छोड़ी क्योंकि आप टायर्ड फील करते थे। आपने अपनी ग्रोथ रीड करना, अपने आप को, अपनी हॉबीज को रखना, अपने बारे में सोचना, वो सब कुछ आपने छोड़ दिया। और ये छोड़ते 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 जैसे सिस्टर शनाज ने कहा 20 साल गुजर गए। और इस 20 सालों में बहुत से मौके ऐसे आए होंगे जिन्होंने आपको जगाने की कोशिश की होगी। वो जगाने की कोशिश कैसे की होगी कि जब बच्चा आपका बाहर से आके कोई बात बताता है कि मम्मा आपको पता है कि ये हुआ, आपको पता ही कुछ नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि आपने ना खबरें आपने नहीं सुनी, किताबें आपने नहीं पढ़ी। उम, तो आपको तो कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, और आपने उसको स्नप किया। हाँ हाँ ठीक है, तुम इस सब चीजों को छोड़ो और तुम जो है ना पढ़ाई करो। लेकिन बुकिश नॉलेज, बस उतना 5 पैराग्राफ्स याद करो जो तुम्हें प्रोड्यूस करने हैं। सो आपने उसको भी सेल्फ केयर, नॉलेज डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं सिखाई।
और आपने भी उसको एक ऐसा बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आप हैं, लाइक द कॉपी। बट वो बच्चा जो है जिस एनवायरनमेंट में है वो ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और उस ग्रोथ के साथ वो ग्रो आपके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसके साथ ग्रो नहीं हो रहे। आप वो ग्रो हो रहा है सेपरेटली, यू आर बोथ ग्रोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। यू आर ऑन द वे डाउन एंड दे आर गोइंग वे अप। दैट डिस्टेंस फ्रॉम डाउन टू अप, लाइक ऐसे ऐसे करके वो इंक्रीज हो रहा है। And then one point when they are grown up and they become a different personality, you complain about that they don't talk to us. Or even in the teenagers, they don't listen to me, they don't talk to me, they just tell me, Mama, you don't know anything. Why this has happened and how this has happened. Let's take the Sister Shana's opinion on to that. I think it's very interesting where you spoke about going for a walk, which is your own responsibility. It's something that you should be doing for yourself. Now, I often find sisters that they will go for a walk, but only if the doctor says so. Now, I'm going for a walk because my doctor has told me to go for a walk. Now, that means that you only do something if someone else tells you to do something. So, because it has got to the stage where you've had to see the doctor because Mhm. you've not looked after yourself and he's told you to go for a walk, you will go for a walk. And that's only going to be for a couple of weeks. And that's it. After that, you won't bother. Now, self-care, it includes everything. It includes your morning exercise. It includes your meditation. It includes your sort of like friendship circle where, you meet people whose company you enjoy and you like sitting with each other, talking about the past or things that make you happy. So all these things, going for a spa, going for things that are good for you. Now, um, of course, if you were doing this before you had your children, and then because there was a responsibility shift and your children were very young and you couldn't do these things, okay, maybe for a little while, downtime is okay, that you don't need to do these things. But these things have to come back into your life as soon as possible. Not when the children are 18 and they're gone and you've got 600 issues with yourself. It's as soon as, because once you've got issues, then as they say, prevention is better than cure. So when you look after yourself and you're preventing these things from happening to you, you are preventing illnesses, you're preventing depression because you're just sat inside doing nothing and just thinking about the thoughts over and over and over again. You are by looking after yourself, you will be preventing these things. Whereas when you've been to the doctors, you've been to the hospital because something's happened, and then you're told to go ahead and do these things, you need to incorporate these things in your life. And then you say, oh, okay, then I'm going to incorporate these things in my life. But even then, it's not incorporated for a long time. It's incorporated for a period of time while that conversation between you and the doctor is still fresh. It's not long term. Whereas self-care, finding yourself, being who you are, it should be right from the beginning, right to the end. So always know, how busy are you? Are you too busy to look after yourself? To shower every day, wear new clothes every day. Well, not new, but fresh and clean clothes every single day. And take a little bit of time out for yourself, perhaps do some reading, do some meditation. Once the children have gone to school, use that time. What we do is when the children are at school, we use that time to do scrubbing and cleaning, and perhaps some of us work. So they're at work, and you take the children to school and you go to work, which means that you are doing something that's not what you want to do, but it's something that's important because you need the financial help. So you're not really ever doing anything which you like doing, which you enjoy doing, which is your growth, which is making you feel better. So it's really sad that we do things. We only do things when it has got to the stage where if we weren't to do it, it would be a matter of
am I going to be in hospital again next week? एग्जैक्टली जैसे बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर शहनाज के जब आपको डॉक्टर ये कहता है कि हम आपने वॉक करनी है तो तब आप वॉक करते हैं, तब आप जब आपको डॉक्टर ये कहता है कि आप अपने फूड को चेक करके रखें, लाइक ज़्यादा शुगरी फूड ना खाएं, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, आपका वेट बढ़ रहा है, देन आप हेल्दी फूड खाते हैं। तो इसी तरह हम ये बात करेंगे कि ये सिर्फ इसी बारे में मत सोचें कि जब आपको डॉक्टर कह रहा है तो आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखा है। आप ये भी देखें कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल ग्रोथ का भी ख्याल रखना है। हम्म और वो मेंटल हेल्थ और मेंटल ग्रोथ का ख्याल क्यों रखना है? क्योंकि आप भी जिंदा है ना। तो जब आप जिंदा हैं तो आपके जिस्म के साथ साथ आपके दिमाग को भी कुछ चाहिए। तो इस दिमाग को चाहिए इसलिए ताकि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लोगों के साथ आपके पास बात करने के लिए ज्यादा मौजू हूँ। क्योंकि जब हम ग्रो नहीं करते, और मैं सिस्टर शनाज से कहूंगी कि आप जानते होंगे कि हमारे अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी सम टाइम ये होता है कि हम कुछ लोगों से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हम्म जो हैं वो बेसिकली वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो नई चीज़ों को सीख रहे हैं, वो नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ जो है वो वही पहले वाली बेसिक प्राइमरी स्कूल फ्रेंडशिप्स के साथ, प्राइमरी स्कूल माइंडसेट के साथ हैं। और वही प्राइमरी स्कूल माइंडसेट जो है कि मैं और मेरा बच्चा, मैंने बच्चों के लिए ये किया और मैंने बच्चों के लिए वो किया, वो उस चीज में से निकले ही नहीं है। हम्म इवन दो कि वो बच्चे भी जो हैं वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है माँ, अपनी जिंदगी जियो, छोड़ दो हमें, हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना? हाँ, वो उन उन बच्चों के साथ आप क्लिंग हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की ना, उनको सिखाया बाउंड्रीज क्या होती हैं। देर बहुत से ज्यादा बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर है। और बाउंड्रीज से मुराद मेरी क्या है कि हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि कब तक जो है हम अपने बच्चे को बेबी सिट कर रहे हैं। क्योंकि हम्म बेबी सिट सिर्फ बेबीज को किया जाता है। लेकिन जब एक बच्चा जो है वो 9-10 साल का है तो उसको इंडिपेंडेंट प्ले करना आना चाहिए, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट स्टडी करना आना चाहिए। क्यों? उस बच्चे के लिए जरूरी है कि आप उसके सर पे बैठेंगे तो वो पढ़ेगा। हम्म क्योंकि फिर और उसके बाद उस बच्चे को नहीं पता, आप उसको फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसने ये चीज डेवलप ही नहीं की कि मेरा होमवर्क है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने करना है, मेरा एग्जाम है, मैंने खुद टेस्ट की तैयारी करनी है। क्योंकि आपने तो ये नहीं उसको सिखाया ना। आपने उसको ये सिखाया मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ तो तुम पढ़ोगे, और आप वो जब वो पढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? हम्म आप खाली बैठे हुए उसको घूर रहे हैं। तो अगर उस वक्त आपने अपने घर में ये डेवलप किया हो कि ये रीडिंग टाइम है, मैं भी बुक रीड कर रही हूँ, आप भी बुक रीड कर रहे हैं, बिल्कुल या मैं बुक रीड कर रही हूँ तो आप जो हैं वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है? आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो मैं स्पॉट जॉगिंग कर रही हूँ। हम्म कर सकते हैं ना, अपने बच्चे पे नजर रखनी है, बच्चे की सेफ्टी को देखना है, लेकिन आप लंबा चक्कर नहीं लगा सकते, बट यू डू द स्पॉट जॉगिंग। हम्म लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब आपका बच्चा बड़ा हो गया, टीनेजर हो गया, थोड़ा सा और 11-12 साल का हो गया, उसके उसके इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हुए, उसको और चीजों में इंटरेस्ट हुआ, और आपने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ये पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, हम्म पर तुम पढ़ क्यों नहीं रहे बैठ के? क्योंकि आपने तो डेवलप नहीं किया। आप उसको वहां पे बैठ के ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, या आप उसको बैठ के उसके मैथ के क्वेश्चंस नहीं समझा सकते। तो वो कहेगा मामा आपको नहीं पता, मैंने कर दिया। हम्म तो जो आपको नहीं पता और उसने कर लिया, तो वो कसूर उसका नहीं है, वो आपका है कि आपको क्यों नहीं पता। बिल्कुल। और साथ में बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए ना, कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप स्कूल से आ रहे हैं, आपने अपना यूनिफॉर्म उतारना है, अगर इफ इट्स क्लीन टुमारो के लिए सेव करना है, इफ इट्स नॉट वॉशिंग में डालना है, स्नैक लेना है, फिर आपने होमवर्क करनी है, फिर टीवी टाइम है। सो आप उसको बच्चे को अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, क्योंकि आप क्या कहते हैं कि मैं सब कुछ ये अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। आप उसको सिखा नहीं रहे कि आप जब भी आते हैं ना, ये तुम्हारी रूटीन है, आप आ हम्म। रहे हैं, आप ये करें। और इन दैट टाइम आप भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, आप भी अपनी रूटीन बनाएं, आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने लिए भी, जब वो होमवर्क करते हैं आप वाली बात, तो आप भी तो साथ में बैठ के रीड कर सकते हैं ना।
तो लेकिन उस टाइम हम शायद हांडी बना रहे होते हैं, या ऐसे करके कुछ ना बिल्कुल कुछ। एग्जैक्टली exactly। तो यही बात है ना कि जो काम हम बहुत से ऐसे काम जिसमें हमारी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है बच्चे की, या बच्चे की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए ना। नंबर हम्म। एक बात ये कि ना हम बच्चों का टाइम सेट करते हैं, टाइम टेबल सेट करते हैं, ना उनकी रूटीन सेट करते हैं और ना अपनी रूटीन सेट करते हैं। हम्म। आपने खाना पकाना है, आपको पता है खाना खाना पकना है, इतने बजे खाना खाना है। और आपने वाई यू ओनली कीप दिस विंडो कि वो बच्चा, लेकिन वो सारा दिन बच्चा सुबह यहाँ यूके के टाइम के हिसाब से देखें 4 बजे तक बच्चा घर नहीं आया। हम्म। और अगर आप वर्किंग नहीं है तो वाई यू स्टार्ट कुकिंग एट द 5 o'clock। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है ना, आपकी कुकिंग, आपके सारे काम जो कि आपके पर्सनल काम है, वो आपके बच्चे के स्कूल आने से पहले हुए होने चाहिए, हम्म। ताकि जब बच्चा आए आप उसको वो सब चीजें सिखा सकती हैं जो उसको स्कूल नहीं सिखाएगा। वो स्कूल क्या नहीं सिखाएगा कि घर में कैसे बिहेव करना है, छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, सेल्फ केयर कैसे करनी है, ये स्कूल ने नहीं सिखाना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, स्कूल ने नहीं सिखाना। स्कूल ने उसको दुनिया में निकलने के तरीके सिखाने हैं कि ये पढ़ाई है, इससे ये काम होता है। वो जो भी उनके स्टडी सब्जेक्ट्स हैं, वो इवन दो कि यहाँ पे स्कूलों में काफी कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो टोटली डिफरेंट है आपके घर की एजुकेशन से। घर में आप बच्चे को सिखा रहे हैं डिपेंडेंट होना, हम्म। बिल्कुल। तो वो बच्चा घर में सारी उम्र डिपेंडेंट रहता है हम्म। कि मामा कपड़े इस्त्री कर दो, मामा पानी दे दो, मामा खाना दे दो, हम्म। चाय दे दो, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, बर्तन धुले हुए मिल रहे हैं। लेकिन वो बाहर जाता है तो वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, वो सब हम्म। कुछ कर रहा होता है। वो जॉब में जाता है तो वहां पे छोटी छोटी जॉब्स जब बच्चे कर रहे होते हैं तो वो वहां पे जाके बाथरूम भी साफ कर रहा है, वो वहां पे किचन भी साफ कर रहा है, वो वहां पे बर्तन भी धो रहा है, क्योंकि चाय भी बना रहे हैं दिस इज सब हिज टर्न कॉलीग के लिए, या है, दिस इज हिज टर्न। तो हम्म। लेकिन वो घर में नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हम्म। क्योंकि आपने अपना सारा टाइम तो दे दिया उसको, खुद को नहीं दिया, तो उससे आपने अपने आप को भी ग्रो नहीं किया और ना ही उसको ग्रो होने दिया। और जब उसके बाद वो मेंटली तो आपसे पहले ही दूर चला गया, क्योंकि उस वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपकी नॉलेज और उसकी नॉलेज तो मैच ही नहीं हो रही, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है। देन वो फिजिकली भी आपके लिए वहां पे नहीं, आपकी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि आपने हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं कि जी मैं करके देता हूँ मेरा लाडला बच्चा। हम्म। डेफिनेटली। जी। सो आज की हमारी जो एपिसोड है उसका हम एंड में है ऑलमोस्ट, तो हम ये कहेंगे कि आपने ये सीखना है कि अपने आप को स्टॉप नहीं करना। आपने आप एक माँ हैं, आपका बच्चा आपकी जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इस बीच बिलीव करते हैं, हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने अपने आप से मोहब्बत करना सीखना भी है और अपने आप से मोहब्बत करनी भी है। और उस मोहब्बत करने का तरीका ये है कि अपनी सेल्फ केयर करनी है। और सेल्फ केयर सिर्फ डॉक्टर के कहने पे नहीं करनी, बल्कि उससे पहले करनी है, अपने अपने आप को ग्रो करना है, मेंटली इमोशनली सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अपने पैटर्न्स को जानना है कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कहाँ हमें गुस्सा आता है। हमारी इमोशनल वोकेबलरी को बढ़ाना है। और इन सब चीज़ों पे वर्क करना है जिसको हमने छोड़ दिया था। और अपना जो हमारा मेंटल ग्रोथ है, जो हमने 20 22 23 24 साल की उम्र में रोक दिया था, उसको बढ़ाना है। चाहे आप वो उसको किसी भी सूरत में, वो जरूरी नहीं है कि आप उसको इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपने काम करना है या नौकरी करनी है। नौकरी करना वुड बी द एडेड बेनिफिट, वॉलंटियर करना वुड बी द एडेड बेनिफिट। बट ये कि 99% काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है अपने अपने लिए, हम्म। अपनी इमोशनल ग्रोथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और काम वगैरह का ये है कि अपनी पूरी लाइफ को फोकस सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना लगा दें। अपने आप को खुश रखने में भी पैसा लगाएं, अपने आप को खुश रखने में भी लाइफ में जो भी आपकी कैपेसिटी में चीज़ें हैं वो करें। सो यू कैन एक्चुअली थिंक कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मगर उनकी अपनी लाइफ है। और क्यों ना हो, क्योंकि उनके लिए तो पूरी अभी जिंदगी पड़ी है और जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है।
आप उनके जो रास्ते में हैं वो रुकावट ना बने, अपनी इल हेल्थ लेकर या अपने जो आइडियाज हैं, क्योंकि वो ग्रो अभी तक नहीं हुए, वो ही जो 1901 के आइडियाज हैं वो ही अभी लेकर अपने बच्चों को उन जंजीरों में मत बांधे। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को जो है ना मजबूत करें और बड़ा करें। जी। और वो हम्म। सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि जब आप पढ़ें लिखें। हम्म। अब तो टीवी न्यूज़ इतना आ गया है, रिलायबल सोर्सेज के ऊपर अपनी कोई हॉबीज बनाएं। हम्म। अपने टाइम को अपने लिए फिल करें। अपने टाइम को जब आप लोगों से फिल करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमेशा अवेलेबल नहीं होते। एंड देन आप इस चीज़ पे सैड फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि मेरे लिए कोई क्यों नहीं है यहाँ पे, या फलाने मुझे नहीं फोन किया, किसी और को फोन कर लिया। आप अपने अंदर इतने हैप्पी, इतने सिक्योर होते हैं कि आप इतने अपने अंदर बिजी होते हैं कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे हो रहा है। बिकॉज इफ पीपल आर देयर दे आर देयर, इफ दे आर नॉट देयर ऑब्वियसली यू कांट फोर्स एनीवन, इवन नॉट इवन योर ओन किड्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू फॉर अच्छा, जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। Yes.